हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया हमारे अपने पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं ब्रिगेड तनुमान साहब से। थैंक यू मनीष जी। तो सर, जैसा कि आज सभी पब्लिक जानती है, हर जगह एक गर्मा गर्म मुद्दा छाया पड़ा है। दिस जी। बेसिकली इजराइल, अमेरिका एंड ईरान ईरान। वॉर। यस। और सर, आज इतना सोशल मीडिया फ्लडेड है ऑलरेडी इंफॉर्मेशन से, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ओवरलोडेड हो गई है। और सभी, मैं देख रहा हूँ हर दूसरा बंदा जर्नलिस्ट बन चुका है। सब बिल्कुल, सबने अपनी- सबके पास बहुत ज्ञान है, सबने बहुत अपना बहुत ज्ञान नॉलेज है, बहुत सबने। नॉलेज है। बिल्कुल। जैसा कि उन्हीं के पास से डेटा कहीं से आ रहा है, हाँ, पता नहीं। और हर एक ने अपना आंकलन लगाना जी चालू जी कर। जी। हाँ। तो सबसे पहले तो आपका भी चाहेंगे इस पे, हम मुद्दे पे। देखिए, आई डोंट वांट टू क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट जो एक आम आदमी जो सुनता है, देखता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है अपना दिमाग लगा के, तो आपने जैसे पहले कह दिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ओवर फ्लडेड है, और बहुत ज्यादा दुनिया ने आंकलन लगा लिया है। सी, आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग इन माय अर्लियर पॉडकास्ट आल्सो कि दुनिया में 3-4 चीजों की ही लड़ाई है जी। पहली लड़ाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज से 4 साल पहले भी मैंने कहा था, वर्चस्व की लड़ाई, डोमिनेंस। जी। तीसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जी दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जी तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज। जी। इसके अलावा मुझे और कोई मुद्दे दिखते नहीं कि जिनके कारण लड़ाई हो रही है। और ये सारी चीजें आप देख रहे हो अगर, तो वैसे वैसे ये सारी चीजें होती आ रही हैं। सी, अमेरिका इज नाउ फीलिंग थ्रेटन्ड। उनको डर लग रहा है कि हमारा जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मूव कर रहा है या ट्रेड मूव कर रहा है, हमारा डॉलर वीकन हो रहा है। जी। उसको तो वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। जी। तो सेकंड सोर्स क्या है कि यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम। कि जब उन चीजों पे हमारा डोमिनेंस हो जाएगा तो दुनिया को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, हमारे हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ठीक है नहीं? व्हेन द मिडिल ईस्ट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड स्टार्टेड सेंडिंग ऑयल टू अदर कंट्रीज, इट वाज ऑलरेडी लेबल्ड कि ये सारा माल जो है डॉलर में ही बिकेगा, यूएस डॉलर में ही बिकेगा। अब जैसे आप क्रूड का प्राइस भी देखते हो, जो क्रूड ऑयल है कि 1 बैरल सो मेनी यूएस डॉलर, तो ये इन्होंने फिक्स कर लिया था। अब आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री, जैसे ब्रिक्स वगैरह है, कई कंट्रीज ने आपस में अपना ट्रेड बैलेंस एडजस्ट करना चालू कर दिया था अपनी करेंसी में, फॉर्मेट बना लिया। हाँ, अपनी करेंसी में एडजस्ट करना चालू कर दिया था। तो वो इन कारणों से अमेरिका को बेसिकली तकलीफ होती है। अमेरिका ऑलवेज वांट्स टू प्ले द बिग डैडी कि मैं ही हूं जी। ठीक है कि नहीं? तो ये दिस काइंड ऑफ अ डोमिनेंस जो है वो रूल करना चाह रहे हैं। और जो अभी पीछे वेनेजुएला में भी हुआ जी, कि उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, मादुरो को। हाँ, मादुरो को। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वेनेजुएला की, दे वर कॉम्प्रोमाइज। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बुलेट भी फायर नहीं हुई जी, और उन्होंने उसको उठा लिया? हाँ, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं किसी ने ऑफर किया। तो इन्होंने पहले लोगों को खरीद लिया, जो मर्जी डरा धमका, जो मर्जी कर लिया। तो ऐसा, तो अगर इस टाइप के काम कर रहे हैं तो ये सारा गलत है। अच्छा, दूसरी चीज, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट यू सेइंग। सी, वही चीज अगर कोई और देश करे, ठीक है नहीं? तो अब जैसे चाइना जी, चाइना इज ट्राइंग टू, यार ये कंट्री मेरी, ये कंट्री, सर फिर ह्यूमन राइट आ जाएगा बीच में? नहीं, वो तो अलग है। अगर वो चीज अगर वो चाइना कर रहा है तो वो गलत है, गलत है जी। यू अंडरस्टैंड? जी जी जी। ये ताइवान फला, अगर चाइना इज ट्राइंग टू अप्रोच एनी रशिया और उसको देखो तो वो गलत है। लेकिन अगर हम करें, अगर हमको ग्रीनलैंड लेना है तो वो सही है। समझ गया आप समझे? मैं मतलब अपनी लाठी अपनी भैंस। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू ओपन अबाउट इट। मैं कि अगर कोई और दूसरा देश किसी और कंट्री को लेना चाहे जी, तो अमेरिका की नजर में गलत है। लेकिन अगर अमेरिका किसी दूसरे देश को लेना चाहे तो वो सही है जी। समझे? सो दिस इज कॉजिंग अ रिफ्ट अमंग्स्ट देमसेल्व्स आल्सो, नेटो वेटो फलाना। सी, रशिया का बेसिकली क्रिप क्या था कि आप लोग साथ जुड़ते जा रहे हो एंड यू आर कीप ऑन एक्सपेंडिंग, यू आर ऑन माय बॉर्डर्स, माय बॉर्डर्स आर थ्रेटेंड जी। मेरे जो है पड़ोसी बिल्कुल आप मेरे पास में आ गए जी जी जी। तो ये सारी चीजें जब होती आ रही है तो एक केओस, एक अटर केओस वर्ल्ड में जो है वो उत्पन्न हो जाता है जी। अच्छा सर, साइमल्टेनियसली देखा जाए तो उधर रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई हो रही है, ठीक है जी। और इतने साल हो गए उनके, साल हो गए। हाँ। और इसके बाद फिर इजराइल और गाजा पट्टी में भी लड़ाइयां हुई कितनी, है ना? उसके बाद ये लड़ाई, आप रशिया यूक्रेन और इस लड़ाई को कैसे लिंक कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो अगर आप देखो, हर एक कंट्री का अपना एक पावर बैकअप है जी। यूक्रेन इज बीइंग बैक्ड बाय नेटो। मैंने पहले भी कहा है, नोबडी नोज कि उनके अपने सैनिक उनकी यूनिफॉर्म पहन के लड़ रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन साइड, और रशिया की तरफ से कौन लड़ रहा है जी। जो भाड़े के सैनिक हैं वो भी लाए गए हैं जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लोग अपनी जो वेपन्स हैं उसको भी सेल करने की जी। आर्म्स लॉबी इज अ बिग लॉबी इन द होल वर्ल्ड
जी देयर आर टू लॉबीज व्हिच रन वेरी वेरी सीरियसली. वन इज द आर्म्स लॉबी, द अदर लॉबी इज द मेडिसिन, जो ड्रग्स वगैरह बोलते हो ना, मतलब ये चीजें होती रहें, तो ये लॉबी बहुत काम करती हैं. जी तो दुनिया भर के हथियार भी बिक रहे हैं. जी तीसरी चीज होती है, जब ये सब वॉर खत्म होगा, नेशन रीबिल्डिंग का टाइम आएगा, तो कितनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठेके मिलेंगे, बार्गेनिंग होगी, जमीन मिलेगी, फलाना ढिमकाना ये वो. तो जितने भी ये सुपर पावर्स या सो कॉल्ड सुपर पावर्स है, रशिया, चाइना, यूएसए, ये अलग अलग इन ग्रुप्स को बैक करते रहते हैं. जी आप समझ रहे हैं, रशिया हैज बीन बैकिंग ईरान, चाइना हैज बीन बैकिंग ईरान, यू नो. वहां पे ईरान हैज बीन सपोर्टिंग रशिया अर्लियर. जी इतने उन्हें ड्रोन्स वगैरह दी, और ईरान ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी कर ली है डेवलप, मिसाइल्स वगैरह की. जी जस्ट टू चेंज लिटिल फ्रॉम द टॉपिक्स, ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी इसराइल पे, लेकिन इसराइल इतनी मिसाइल नहीं मार पाया. उनके पास इस टाइप की कैपेबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड है. लिमिटेड है. इसराइल इज अटैकिंग बाय मींस ऑफ एयरप्लेन्स. जी जहाज से मतलब वो कर रहा है, ड्रोन मार रहा है. ड्रोन मार रहा है और अपनी मिसाइल्स मार रहा है. इसके ऊपर भी आप मेरे को याद कराना, एक पॉइंट और भी मैं आपको बताऊंगा. जो पहले उन्होंने सिस्टम बनाया था आयरन डोम वगैरह का, और कैसे वो फेल हुआ, क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको मेरे को प्लीज याद कराइए. तो काफी चीजें मतलब सिमिलर हैं. अच्छा, कई लेसन्स जो इन्होंने उस वॉर में सीखे रशिया यूक्रेन में, अब वो इन चीजों को इंप्लीमेंट भी कर रहा है ईरान, जो उसने वहां से सीखा. और दुनिया भर के वेपन्स की टेस्टिंग ग्राउंड भी ये हो रही है. भाई मानो चाइना क्लेम करता है कि मेरा फलाना मिसाइल ये रिजल्ट देता है, जी उसकी टेस्टिंग हो रही है ना कि काम करा या नहीं करा, या मेरा फलाना एंटी ड्रोन सिस्टम इतना इफेक्टिव है, खाली हवा में बात हो रही है. जी जी जैसे हमारा छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई कि देखो व्हाट वी हैव इंडिजियसली बिल्ड सिस्टम, जो हमारे अपने बनाए हुए, हम बैंक नहीं कर रहे हैं किसी और के ऊपर, एंड दे परफॉर्म ब्यूटिफुली वेल. जी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, दे वर बैंकिंग मोर ऑन दी चाइनीज इक्विपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस उनको तो नहीं मिली. तो लॉट ऑफ चाइनीज वेपनरी वाज एक्सपोज किया. ये फोका जो बोलते हैं ना, फोका, ये फोका है, मतलब काम नहीं करेगा. जैसे नहीं मारते हो दिवाली में रॉकेट ऊपर जाके फुस हो गया और ऐसे गिर गया, फुसकी. हाँ फुसकी. तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उस तरीके की जो चीजें हैं ये हो रही हैं. तो इस तरीके से मतलब पावर्स जो खेल रहे हैं, पावर स्ट्रगल वो ही चल रहा है जी. लेकिन बैकिंग वही मुल्कों की अलग अलग. आप यू सपोर्ट मी, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक. सबने अपने एरेज बनाए हुए हैं. वर्ल्ड ऑर्डर इज सेट फॉर अ चेंज. द अमेरिकन सुपरमेसी इज बीइंग चैलेंज्ड, यू नो. जी ठीक है ना. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें होती हैं मुझे. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन गलत कौन सही क्या है. जी अब सी यूएस ने ये ले लिया प्रमाइस के ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, और बहुत टाइम से वो ये कह रहा है कि ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, यू नो. एक फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखो अगर आप यूएस का इराक में क्या किया यूएस ने. जी जो वो कह रहे थे वो चीजें नहीं मिली ना, नहीं मिली. अफगानिस्तान यूएस को छोड़ के भागना पड़ा. वियतनाम एक और एग्जांपल है कि कैसे इन्होंने मार खाई, यू नो. उस पर भी अभी आऊंगा मैं अलग से आपके. तो ये अभी कह देना कि न्यूक्लियर वेपन्स है, और पहले भी उन्होंने कह दिया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. अब डिस्ट्रॉय पहले कर दिए थे, अभी दोबारा क्यों अटैक कर रहे हो आप? अच्छा, इसमें मेन मुद्दा ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई देश सही गलत है ना. अगर आप एक कॉमन सेंस व्यू से देखो, यूएस कहता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना ऑथराइज्ड है, लेकिन आप नहीं बना सकते. इज इट फेयर कि मैं रख सकता हूं, तुम नहीं रख सकते? या तो सारी मत रखो, चलो इसमें लोग कहेंगे अब कौन सा नेशन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है. ये अगला पॉइंट ये आएगा. बट यूएस कहेगा चलो आई एम ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, जो अगला नेशन बना रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है. नो, ऑल दीज पॉइंट्स आर डिबेटेबल. और जान माल का नुकसान किसका होता है? एक आम आदमी का जान माल का नुकसान. कॉमन इकोनॉमी, बेकसूर बेचारे, मतलब दे आर नेवर एबल टू गेट अप एंड अगेन. अब जो इजराइल भी कर रहा है गाजा पट्टी में, अब देखा जाए तो इजराइल के कंधे में रख के बंदूक यूएस चला रहा है. अगर आप देखो, बिल्कुल सर चला रहा है. यूएस की धरती पे तो कोई मिसाइल नहीं गिर रही है ना, वो तो दूर है, वो तो दूर है, वो तो सेफ बैठा हुआ है. मार किसको पड़ रही है? इजराइल को पड़ रही है. ठीक है नहीं. अब आप अगला क्वेश्चन जरूर पूछोगे, इजराइल को इतनी मार क्यों पड़ रही है? जी बिल्कुल. ठीक है नहीं. तो आई विल आंसर दैट आल्सो. बट कहने का मतलब ये है कि यूएस इज प्लेइंग सेफ जी, और उनको मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं है. भाई ज्यादा से ज्यादा क्या उसके आर्म्स ही तो खराब हो रहे हैं. आर्म्स खराब हो रहे हैं. वो कॉस्ट ऑफ वॉर एक अलग चीज है. उसकी कंट्री तो इंटैक्ट है ना. हाँ, कंट्री एंड जो उनकी पॉपुलेशन है दैट इज इंटैक्ट. मार झेल रहे हैं इजराइल वाले. जी. अच्छा सर, इसमें मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा. एक सवाल जहन में आया, आपने अभी टोका भी था. तो पहले तो इजराइल ने जब अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी पहले युद्ध में,
तो उसमें तो आयरन डोम हिट था और बड़े की सारी इनका डिफेंस स्ट्रक्चर था, एकदम टॉप नॉच था। अब एकदम से क्या हो रहा है, एकदम ईरान एग्रेसिव हो रहा है और ये इजराइल हैज ऑलमोस्ट अ 4 लेयर डिफेंस सिस्टम। यूएस का भी थार्ड वार्ड सब लगाया हुआ है इन्होंने 4 लेयर। आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए शुरू में खाली इजराइल को जो रॉकेट्स ये लोग फायर कर रहे थे जी, अगल बगल के पड़ोसी जितने फायर कर रहे थे, आयरन डोम उसके लिए बना था। एक आध नहीं मैं उसको बहुत सिंपल ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए। तो ये जो लोग जो फायर कर रहे थे रॉकेट्स मिडल ईस्ट से अलग अलग मतलब प्रॉक्सी ग्रुप्स और सब हुती वूती या जो भी फायर कर रहे थे, तो दे हैव स्टडीड कि यार इजराइल कर क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं उसको एक बड़ी सिंपल टर्म में समझा रहा हूं फॉर आवर व्यूअर्स। सी हर एक वेपन सिस्टम का एक रिस्पॉन्स टाइम होता है जी। वहां से एक रॉकेट आया, यहां से इजराइल ने फायर किया, काउंटर उसको डिफीट किया जी, ठीक है नहीं जी। अब जब तक वो अगला आएगा फिर ये सिस्टम तैयार हो रहा है उसको मारने के लिए। लोडिंग भी तो होगी, लोडिंग फिर रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो सब दैट ऑल दैट इज इंक्लूड। मैं कह रहा अगर सब लोडेड भी है तो फायर करने में, उसको ट्रैक करने में, पकड़ने में लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो फ्यू मिली सेकेंड्स का भी होगा, ठीक है नहीं जी। तो इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड फायरिंग अ बैराज ऑफ रॉकेट्स। बहुत सारे छोड़ने चालू कर दिए। इतने सारे उन्होंने अपने लॉन्च साइट्स बना लिए कि वो बैराज में बहुत सारे आए। तो अब आयरन डोम की भी एक लिमिट है जो उनकी तो पकड़ लिया, फिर इनके ऊपर गिरने, देन दे रियलाइज कि हमारी कमी क्या है जी। तो इन्होंने बाकी फिर जो सिस्टम्स है वो लगाए, 4-5 लेयर बनाए जी जी। अच्छा उसका भी काउंटर अभी ईरान ने पहले भी किया और दोबारा कर रहा है जी। ईरान क्या करता है, मैं आपको बहुत कट शॉर्ट में बता रहा हूं ना, क्या करता है ईरान, पहले आपको छोटी मिसाइल या ड्रोन भेजता है तो आपके सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके पीछे वो बड़ा फेंक देता है, उसके पीछे फिर वो दूसरे विच आर मोर लीथल हायर रेंज वाले जी वो फेंकता है। तो जब तक ये छोटे वाले को पकड़ते हैं वो बड़ा वाला पीछे से आके वो मार देता है। और प्लस ये इनको छोटे वाले जो भेजने का क्या होता है, टेस्टिंग भी हो जाती है कि मतलब इजराइल का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है जी। आप समझ में आ रही है ना? समझ गया मैं सर। तो दे आर एबल टू डिफीट, ये एक आम एक जेनरिक तरीके से मैंने आपको बताया, मतलब उसको एस्केप कर रहा है, टू बीट द सिस्टम। अब ये तो नहीं कि आप मारते जाओगे वो आपका सिस्टम भी उसको काउंटर एक्टिवेट करें। जैसे धनुर्धारी भी होता है, वो तीर निकाल के चढ़ाता है, फिर खींच के मारता है, तो उसमें भी होता है लैग होता है, कुछ रिस्पांस टाइम तो होता है, रिस्पांस टाइम होता है, वो सेम गोस। भाई आपकी गाड़ी भी अगर ऑटोमेटिक है, आजकल इतनी ऑटोमेटिक गाड़ियां चलती हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि सीधे मतलब फ्रॉम फर्स्ट गियर टू सेकंड अपने आप आ जाती है, टाइम होता है उसमें। मैं कह रहा हूं चाहे माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड कुछ भी हो, वो रिस्पांस टाइम होता है, उसको इन्होंने बीट करना चालू कर दिया है। तो सर ये तो सारे डिफेंस स्ट्रक्चर के साथ सबके लिए आने वाले टाइम में हर एक सबके लिए सीख है ये, और सब सीख भी रहे हैं। वेद वॉर इज बीइंग वेज्ड, जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, पूरा कंसेप्ट जो पुरानी चीजें चल रही थी ये सारे फंडे अब चेंज हो चुके हैं, जी ठीक है नहीं, जो चीजें पहले एप्लीकेबल थी वो एप्लीकेबल। अच्छा दूसरी चीज एक और एंगल, अब आप जैसे कह रहे थे कॉस्ट ऑफ वॉर, अब इजराइल ने तो अपने कहते हैं ईरान ने तो अपने ड्रोन सस्ते बनाए हुए, अब यूएस के जो थर्ड वार उनकी मिसाइलें कितना मतलब वो 10-20 गुना आपका एक ड्रोन को नष्ट करने के लिए वो आपको कॉस्ट लग रहा है, तो आपको इकोनॉमिक मार भी दे रहा है। बिल्कुल सर। मैं तो अगेन इसको कॉमन टर्म में, मैंने अपना 10 रुपए का हथियार छोड़ा ईरान से और मेरे 10 रुपए के हथियार को मारने के लिए आप 1000 रुपए का हथियार फायर कर रहे हो, तो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी हो गई आप ये देखो। जी बिल्कुल सर, आप बात समझ रहे हो ना? तो इकोनॉमिकली भी मैं आपको बीट कर रहा हूं और मैं आपको परेशान भी कर रहा हूं। आप कहते हैं ना 20 रुपए गोलगप्पे खाने के बाद मुझे 2000 की दवाई खानी पड़ रही है, तो मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड यू आर ऑन अ कांस्टेंट अलर्ट नाउ यार कि ईरान क्या कर देगा वहां से। जी ये कांस्टेंट अलर्ट कर रहा है वो, जी हावी हो रहा है वो, हावी हो रहा है जी, ठीक है कि नहीं? तो ये एक बड़ा मतलब जो है मुद्दा है। अच्छा सर, ये लड़ाई को चलते चलते इतने सारे दिन तो हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। तो सर इतने वेपन फायर होने के बाद इसका एंड रिजल्ट क्या है मनीष जी? अब क्या मैं आपको बताऊं, ये ऊपर ही चलता रहेगा, ये क्या है? नो, कभी नो, तो नो, मतलब नो, नो, मेरी बात सुनो। देखिए अगर आप देखो ना, यूएस ने पहले बहुत डराने की कोशिश करी, इतने वॉरशिप भेज के, समझे कि मैं आपको मतलब ब्लॉक कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, शो किया, हाँ शो ऑफ डोमिनेंस में आपको ये करता हूं। लेकिन सी मैंने आपको बताया ना, कंसेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज, वॉर वेजिंग टेक्निक हैज चेंज नाउ। अब मेरी ये धारणा है कि एक बड़ा जो वॉरशिप है वो एक बहुत बड़ी उसकी वो है क्या कहते हैं आउटलाइन या इमेज। तो एक बड़ी चीज को एक छोटी चीज से मारना आसान है। अब ईरान ने क्या करा हुआ है, स्पीड बोस्ट,
सी ड्रोन, छोटी छोटी चीजें। इसी कारण से, इस डर से जो है ये सारी यूएस जो वॉरशिप्स हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको पीछे हटना पड़ा है जी। मतलब कम कॉस्ट में वो ज्यादा अचीव कर रहा वो है। नुकसान ज्यादा बड़ा कर रहा है। आप समझ ना, समझ जिसका आकार ज्यादा बड़ा है, मैं ये शब्द भूल रहा था, आकार, जिसका आकार ज्यादा बड़ा है उसको इस छोटी चीजों से डर ज्यादा है। जी। और आप सोचो कि यूएस की ईगो को कितनी तौहीन पहुंचेगी अगर एक छोटा सा ड्रोन भी उनकी वारशिप पे आके गिर जाए। किसी ने F-35 गिरा दिया, हाँ, छोटी सी मिसाइल से। एक छोटी सी चीज भी आके उनको अगर हिट कर जाए जी जी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। जी बिल्कुल। तो मैं अगेन इसको मतलब एक कॉमन पार्लेंस में, जैसे भाई दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे की जमीन हथियाना चाह रहे हैं जी। ठीक है कि नहीं, और रोज आप एक दूसरे को पत्थर मारते रहो जी। उससे अचीव क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ 10 दरबान और 10 बंदूक वाले लेके बैठा हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी रोज पत्थर मार रहा है वहां से जी। और मैं कर कुछ नहीं पा रहा हूं मैं। जी। इट इज समथिंग उसमें भी एक आधा सही लग भी रहा है। हाँ, नहीं भी चाहे भी हो तो रहा है। मतलब मेरी तो जो छवि है वो भी खराब हुई जी। और इतना कुछ जो मेरे पैसे हैं वो भी खराब हो रहे हैं और मेरे को रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा है। जी। तो सर कभी तो ये लड़ाई जमीन पे भी लड़ी जाएगी या नहीं, या हवा में ये चलता रहेगा, क्योंकि बिना जमीन की लड़ाई के तो वो कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे जगह को। बिल्कुल, जो आप जो टर्म यूज कर रहे हो ना, हर जगह हजार मीडिया में बूट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन लोगों को बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब भी समझना चाहिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं अपने पड़ोसी को रोज मारता रहा हूं लेकिन उसका मकान नहीं कब्जा कर रहा हूं तो उसका क्या फायदा है बताओ। कब्जा तब होता है जब आपके आदमी वहां जाके बैठ जाएं, आपकी फौज जाके वहां बैठ जाए और वो इलाका आपका हो जी हमारा हो गया है ये, उसमें सबकी जान निकलती है। क्षेत्र अधिकार उसमें सबकी जान निकलती है। अमेरिका भी घबराता है जी। अंदर पता नहीं क्या हो। मैं बताऊं ना, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म ऑप्स जो छुपे होते हैं, जैसे अभी आप देखो इसराइल की फौज भी कितनी उनको दिक्कत हुई जब वो गए जी गाजा पट्टी वगैरह में, जब कितनी दिक्कत हुई, टनल बनी हुई थी, टनलें बनी है, सुरंगें बनी है, सबको पता है वो चीज। तो वी आर नॉट रिपीटिंग ऑल दैट, यू नो। जी। तो इस टाइप का जब लड़ाई होती है बूट्स ऑन ग्राउंड में, तो यूएस आर्मी इज आल्सो स्कैर्ड जी। कि कितना उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। अफगानिस्तान वो छोड़ के इसीलिए भागे हैं, सारा सामान भी छोड़ गए अफगानिस्तान में, अपना मिलिट्री हार्डवेयर भी पूरा छोड़ के भाग गए यहाँ पे। तो क्या वो इस तरीके से ईरानियन से compete कर पाएंगे? लोगों ने उनको सक्सेस मिल गया इन वेनेजुला, तो उन्होंने कहा ईरान तो हमारे लिए 8-10 दिन की बात है। अब जैसे लोगों ने कहा था यूक्रेन विद इन 14 डेज रशिया विल बी एबल टू, देखो साल से ऊपर हो गया है ना। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब अभी तक रशिया यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया एंड रशिया इज अगेन अ सुपर पावर। तो क्या आप समझते हो क्या ईरान कोई इतना कोई बच्चों का खिलौना है कि आपने वहां जाकर बैठ गए और आप फिर उस फौज को सस्टेन करना, लॉजिस्टिक्स जी, जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा सस्टेनेंस का, के लिए वेपन्स भी है, वेपन्स चाहिए, एमिनेशन चाहिए, खाना, मेडिकल, तमाम चीजें तमाम चीजें बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सारी चीजें बनानी है जी। भाई आपने बहुत सुपर कमांडो फोर्स भेज दी ईरान में जी। मैंने आपकी लॉजिस्टिक या सप्लाई लाइन काट दी, अब आपकी फोर्स वहां पे आइसोलेट हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल फंस जाएंगे। वो हम कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे, वो 8-10 दिन में अपने आप ही मर जाएंगे। हम आपको ना खाने देंगे, ना पीने देंगे, ना जीने देंगे, बैठे रहो, आप कितनी देर सर्वाइव कर लोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम जस्ट टॉकिंग प्योर कॉमन सेंस। सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें कितनी पॉसिबल हैं और क्या रिजल्ट मिलेगा जी, है ना। अब लोग जैसे कह देते हैं, आप सुना होगा कई बार मीडिया में भी, यहाँ भी, साहब उसके पास फलाना मिसाइल है, उतनी रेंज की मिसाइल है, उस मिसाइल का डिस्ट्रक्शन एरिया इतना है। मैं कह रहा हूं आपके पास ब्रह्मास्त्र भी होने दो, अगर आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये सब चीजें बकवास हैं। आप कुछ भी फायर करते रहो सर, इसका कोई एंड ही नहीं है। एंड ही नहीं है, लगे रहो। अगेन आप ना, आप रशिया देखो, मतलब ऑलमोस्ट कब से लगे, 3 साल से ऊपर हो गया है, उलझा हुआ अभी तक ना खाते बन रहा है ना। और सर मेन चीज, और उसके पास मेन राइट नर्व है, वो पेट्रोल की जो उसकी जो हार्मोज है उसके हाथ में है। बिल्कुल, उसने कहा है तुम करते हो जो मर्जी, मैं इसकी नस दबाऊंगा, सारे रहोगे। अब पूरी दुनिया देखी, वर्ल्ड ऑर्डर परेशान है, बिल्कुल परेशान है सर। अच्छा, ईरान ने जो दूसरी कंट्री अगल बगल की मिडिल ईस्ट की, उनको मारना चालू कर दिया इस बेस पे, आपके वहां पे यूएस बेसिस हैं, हम मार रहे हैं आपको, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो जी। तो हर जगह कोलाहल तहलका तो मचा हुआ है इस तरीके से ना। तो ये कह देना कि हमारे पास ये वेपन है, उससे हम ये अचीव, आपका अगर अल्टीमेट एम अचीव नहीं हो रहा है जी, तो उस वेपन होना या होना, पीपल स्टार्ट डिबेटिंग अबाउट स्मॉलर थिंग्स, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ भी हो लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा उस चीज का जी, तो मेरे को क्या फायदा उस चीज होने का? सर जो ये लोग सोशल मीडिया पे रोज बताते हैं आके इतने सारे, ये सही जगह पे बात क्यों नहीं करते? अब सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर जी। हम छोटे मुद्दों में हम कई बार फंस जाते हैं और ब्रॉडर पिक्चर जो हम नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं जी।
ठीक है ना, कि अल्टीमेट एम क्या है, हो गया, आपने सरकार गिरा भी दी तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। यू कैनॉट लीव अ कंट्री इन अ केओस। जी, ठीक है नहीं, अब कुछ जैसे तो करना पड़ेगा, हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। अगेन नहीं कि उसको बर्बाद करके छोड़ के आ गए। बिल्कुल, अब जैसे अगेन मैं बोला रहा हूँ एग्जाम्पल बांग्लादेश का। अब जो क्या अभी बांग्लादेश में भी ऑर्डर रिस्टोर हुआ? अभी तक ऑर्डर रिस्टोर नहीं हुआ। अब कोई कहता है यूएस ने करवाया, ये करा, जो भी पीपल नो, ठीक है कि नहीं, किसने करवाया क्या ना करवाया, लेकिन कहने की बात यह है कि आम जनता बांग्लादेश में भी सफर कर रही है। एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर वहां पे रिस्टोर नहीं हो पाया। तो किसी चीज को खराब करना, उखाड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको वापस लाना, उस लेवल पर वापस लाना एक बहुत महान काम है। तो सर आपसे बड़ी सारी बातें की इस बड़े ही करंट टॉपिक पे, और वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, हैपनिंग टॉपिक एंड वी ऑल आर अफेक्टेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर अफेक्टेड। सर देखिए पोजीशन खराब ही हो रही है, कोई सही तो हो नहीं रही, और कोई रिजल्ट, जैसे आपने बताया, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, और शायद पता नहीं कब आएगा। तो सर हम चाहते हैं कि सभी दर्शक एक तो अच्छे से, मतलब अपने अच्छे सोचे। बिल्कुल, हम तो यही कामना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और ज्यादा सोशल मीडिया पे अननेसेसरी लोग बीच में डरा मत करें। डराव पैदा करना, डराना, इस तरीके की चीजें, और अपने अननेसेसरी के व्यूज, और अपनी गवर्नमेंट पे एटलीस्ट ट्रस्ट करें। अरे मैं कह रहा हूँ, आप देखो, कुछ भी कहो, अगल बगल के जो पड़ोसी देश है उसमें क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ आपको पेट्रोल मिल रहा है, गैस मिल रही है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आप आराम से जी तो रहे हो ना। ऐसी सरकार पे तोहमत कर देना कि कुछ नहीं मिल रहा, नहीं, एटलीस्ट स्टिल इट इज बीइंग मैनेज्ड, व्हाटएवर कंस्ट्रेंट्स देयर, मिल रहा है, खाना, दाल, रोटी सब मिल रहा है ना आपको, कोई ऐसा तूफान तो नहीं मच गया है ना। तो गलत अफवाह फैलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज हैव फेथ इन द गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट। तो सर क्या कहते हैं, बाय बाय करें? यस, वी विश ऑल आवर व्यूअर्स गुड बाय, एंड एज यू ऑलवेज से, जय हिंद एंड जय भारत।